नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत। जी हाँ, चलिए जानते हैं भारत के विषय में। यह तो आप सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों ही महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर ही रामचंद्र जी को वन भेजा गया। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना जी के यहाँ थे। जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में उनकी माता का हाथ है तो वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनसे मिले हुए होंगे। यद्यपि यह शंका जो है निर्मूल थी। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यह आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। इसीलिए आप ही राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वह सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने और तीनों रानियों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे अनुचित समझती थी। सिंहासन का अधिकार तो सबसे बड़े पुत्र का होता है और राम सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें वन में भेजकर उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता है। सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दे दीजिए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए वन में चले गए। अनेक वन घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते हुए वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां पर भगवान राम थे। राम को जब यह समाचार मिला तो वह सब कुछ छोड़कर भरत के सामने पहुंचे। भरत ने जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा कोई उदाहरण इस संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, राज्य आपका है, नियम से, विधान से आपको ही मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने श्री रामचंद्र जी को बहुत समझाया, किंतु वह भी अपनी बात पर अटल रहे। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपकी खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य के दायित्व का निर्वाह मैं करूँगा। राज्य आपका ही रहेगा, मैं सिर्फ उसका प्रतिनिधि रहूँगा। भरत अयोध्या लौट आए। वहाँ उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रख दी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज को संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने अपने विवेक, न्याय और धर्म से राज्य किया। तो बच्चों, यह थी भरत की कहानी, जो कि श्री रामचंद्र जी के भाई थे। जाते जाते वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।